वैसे मिसेस अब्दुल कुद्दूस, आप माइंड ना किया करें। मुझे तो यूं लगता है कि इस घर में अब्दुल सलाम से सब लोग बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इनसे सब छेड़खानी करते हैं। जी 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 जी, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। हम सब लोग तो अब्दुल सलाम से प्यार करते हैं, मगर ये बदबख्त सिर्फ खुराक से प्यार करता है। लो, एक और आ गए मेरे भाई के वैरी। ओ वैरी नहीं भाई, सच्ची बात कर रहा हूँ। ऊपर ड्राई फ्रूट की पूरी ट्रे भर के मैंने अपने बेडरूम में रखी हुई थी, गायब है। तो वो क्या अब्दुल सलाम ने खाई है? जी हाँ, इसी ने खाई है, चूंकि ड्राई फ्रूट के छिलके भी नहीं मिल रहे। पहले भी एक दफा ड्राई फ्रूट सारा खा गया। मैं कहूँ ये किधर बैठ के खाता रहा है, कहीं छिलके नहीं नजर आ रहे, ना मूंगफली के, ना अखरोट के, ना कुछ। तो आगे से कहता है जी कि इस घर में हवाई चीजें हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके फरीद साहब, एक दिन मैंने उस हवाई चीज को पकड़ लिया। अच्छा, चलें छोड़े इस हवाई चीज को, वो सनी नजर नहीं आ रहा। अब्दुल कुद्दूस, तुमने तो बताया था कि वो सनी दुबई से आ गया। हाँ हाँ, आ गया है। मेरा ख्याल है थका हुआ है, आराम कर रहा होगा अभी कमरे में। थका हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है कि उसका मूड खराब है। ओह, पता नहीं क्यों मुंह फुलाया हुआ है। पूछा भी है तो कुछ बता नहीं रहा। ओ शरफू, जी साहब जी। ओ वो सनी साहब उठे हैं कि नहीं? वो तो सुबह के उठे हुए हैं जी, अपने कमरे की खिड़की खोलकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। मैंने 2 दफा पूछा कि चाय ले आऊं, हाथ के इशारे से कह देते हैं। खिड़की में खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं, कोई चिल्ला काट रहे हैं रानी भाई, या उनका पेचा लगा हुआ? ओ यार एक मिनट, तुम तो ठहर जाया करो, बुलाओ उनको। जी बेहतर। मुझे तो लगता है बहू ने आते ही कान भरे हैं उसके। और खुदा का खौफ खाया करो, 2 मिनट सांस भी लिया करो। फौरी तौर पे आप साजिश शुरू कर देती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई सनी, वेलकम वेलकम। बेटा क्या हाल है? वैसे के वैसे ही हो तुम यार। अल्लाह का शुक्र है जी। ओ बेटा, मैंने तुम्हें फोन भी किया था कि अपनी सेहत की तरफ देखो। दुबई में तुम रह रहे हो, वहां मटन खजूरें खाओ। अंकल, खुराक से इंसान कमजोर या तगड़ा नहीं होता, बस टेंशनें उसे मार देती हैं। अल्लाह खैर करे मेरे बेटे, क्या टेंशन होगी तुझे? अम्मा, परदेश में भी बस चैन से नहीं जीने देते। बेटा, हर चीज के होते सोते क्या टेंशन है आपको? सबसे बड़ी टेंशन तो आप है मामू। अब्बू, वो जो कमरे में बड़े साइज का टेडी बियर पड़ा हुआ है ना, उसकी तस्वीरें खींच खींच के मुझे सेंड कर रहे थे कि बेटा इस साइज के चॉकलेट लेके आओ। ओहो, तो बेटा ले आने थे मामू के लिए वो चॉकलेट। कहीं ऐसा ना हो जो अंदर टेडी बियर पड़ा है उसको चीनी लगा के ना खा ले। यार सनी, वैसे ये तो कोई इतनी नाराज या गुस्से होने वाली बात ही नहीं है। घर वाले फरमाइश करते हैं और उनके लिए गिफ्ट लाने में कोई मुज़ायका भी नहीं है। जी, लाते हैं जी लोग घर वालों के लिए गिफ्ट, मगर पीछे से घर वाले बच्चों को टेंशन नहीं देते। हाय हाय, क्या टेंशन होगी, कुछ बताओ तो सही। अम्मा, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे पिंकी ने वहां फोन ना किया हो कि मामू ने मुझे ये कह दिया, अम्मी का बिहेव मेरे साथ अच्छा नहीं है, ये हो गया वो हो गया। इस वजह से फरीद भाई मैं छोड़ के सारा कुछ वापस आ गया हूँ। यार ये तो बड़ी बुरी बात की है पिंकी ने। ठहर जाओ यार एक मिनट। ओए शरफू, आया साहब जी। ओ बेटा, वो पिंकी बीबी कहाँ है? साहब जी, वो जिस खिड़की में सनी साहब खड़े हुए थे, अब उस खिड़की में पिंकी बीबी खड़ी हुई हैं। ओह माय गॉड, घर में तो बंदिश फिल्म चल रही। बुलाओ उनको, बुलाओ। जी बेहतर जी। सुन लिया आपने अपनी चहेती बहू की हरकतें? ये तो वाकई उसने बुरी हरकत की है। ओ यार एक मिनट, उससे पूछ तो लेना कि हुआ क्या है। जी डैडी। बेटा बैठो बैठो। ये सनी कह रहे हैं कि तुम इसको फोन करती रही हो कि मैं घर में बड़ी परेशान हूँ। जी डैडी, ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही सुने। बेटा, हमने तुझे कहा क्या है? तो अपनी मर्जी से सोती है तो अपनी मर्जी से उठती है। बस करें मामा, ये बताएं कि क्या क्या नहीं कहा आपने मुझे। बेटा, मैंने तो तुम्हें सनी के जाने के बाद अगले दिन ही कह दिया था कि आप अपने हाथों से सालन डाला करो, जितनी मर्जी बोटियां खाया करो। उसे गोश्त खिलाकर खुश कर रहे हो, वो मेरी बेटी या बिल्ली नहीं है। बेटा वैसे तुम क्यों करती रही हो सनी को फोन? डैडी मैं क्या करूं,
मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, टू मच हो जाता है। एक मिनट बेटे, ये गलत बात की है आपने। देखो जो बात गलत है वो गलत है। आपका हस्बैंड है, वो उधर मेहनत करने के लिए गया हुआ है, वहां जॉब कर रहा है। हाँ। आप पीछे से उसे फोन कर रही हो, हम लोग मर गए हैं, ये तुम्हारा बाप है, इधर है, ये मैं तुम्हारे पास हूँ घर में, मैं भी बाप हूँ तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम है तो तुम हमें बता दो। बिल्कुल। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप खामद काम पे गया हुआ उसे पीछे से फोन कर करके बता रही हैं और फिर दूसरे मुल्क में। हाँ। बाबा अब क्या क्या बताए वो आपको। एक दफ़ा मैं और पिंकी रात को 2:30 बजे फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो इसका कमरा नॉक हुआ। मैंने कहा उठ के देखो कौन है, तो आगे मामू रात के 2:30 बजे आके कहते हैं बेटा तुम्हारे कमरे में किन्नुओं की टोकरी होगी वो मुझे दे दो। देखा, किन्नू सरगोदे के और बाद दुबई